गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग कहाँ पर, हम लोग का टेंस खत्म हो गया था। तो टेंस का हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम लोग का क्या हो गया था, टेंस खत्म हो गया था। टेंस के यूजेज भी हम लोग पढ़ लिए थे। और फिर क्या होता है, टेंस क्या होता है, टेंस के टाइप्स हम लोग सब पढ़ लेते हैं। अब क्या करेंगे, जिस तरह से कोई एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उस तरह के हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। जैसे क्या होगा, अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो देखिए क्या बोले, द प्राइस ऑफ मैंगोज गॉन अप। तो सबसे पहले क्या होगा, द प्राइस ऑफ मैंगोज था, फिर उसके बाद क्या है, गॉन मतलब क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो क्या हो गया, किसमें कैसे हम लोग कैसे पता चलेगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या यूज करेंगे, क्या वाज हैज वर और फिर क्या हैव्स है, तो हम लोग किससे यूज करेंगे। ठीक है, तो कोई तो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा यहाँ पर। तो जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हैव्स हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं होता है, तो हैव्स तो होगा नहीं। और उसके बाद देखते हैं, हम लोग देखेंगे कि वाज जो है हमारा, वाज के साथ हम लोग क्या करते हैं, V3 का यूज तो नहीं करते हैं। वाज के साथ हम लोग क्या होता है, V4 का यूज होता है। ठीक है, तो वाज के साथ हम लोग क्या करेंगे, V3 का यूज करेंगे ही नहीं। और फिर क्या, वर्ब के साथ V3 का यूज नहीं करेंगे, तो हमारा क्या बचता है, हैज। तो क्या हो जाएगा, द प्राइस ऑफ मैंगोज हैज गॉन अप। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द सुमोन। सुमोन्स का मतलब क्या होता है, नोटिस। क्या होता है, नोटिस। ठीक है, फिर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या है, इशू। इशू मींस क्या होता है, जारी करना। ठीक है, तो क्या हो, नोटिस क्या हुआ, जारी हुआ है। तो क्या हो जाए, तो प्रेजेंट में बता रहे, पास्ट में तो है नहीं, तो हैव्स का तो यूज ही नहीं, तो कोई हेल्पिंग वर्ब हैव्स तो हमारा होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रेजेंट की बात करे, पास्ट की बात ही नहीं कर रहा था। ये वाज और वर्ब किस में है, पास्ट में। तो हमारा बचा क्या, प्रेजेंट में सिर्फ एक ही बचा है, वो क्या है हमारा, इज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ही प्रोमिस डैट। ठीक है, ही स्पेस हार्ड। ठीक है, जैसे क्या, ही प्रोमिस डैट, अगर हम लोग देखें क्या, प्रोमिस्ड। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, पास्ट में। V2 का यूज किए हैं तो हमारा एक इसमें है, पास्ट में। तो एक बात नोट डाल कर आप लोग लिख लीजिए कि जब हमारा क्या, जब क्या करते हैं, दो सेंटेंस एक ही वर्ड को जोड़ते हैं। ठीक है, और पहला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस भी क्या होगा, उसका पास्ट में ही होगा। ठीक है, अगर हमारा क्या, दो सेंटेंस आपस में जुड़ते हो और पहला सेंटेंस हमारा क्या हो, पास्ट में हो, तो दूसरा सेंटेंस भी क्या होगा, पास्ट में ही होगा। ठीक है, तो ही प्रोमिस डैट ही। अब इसमें देखिए पास्ट में कौन सा है, हम लोग कैन के यूज तो पास्ट में नहीं करते। कैन के क्या होता है हमारा, पास्ट देखे तो क्या होता है, कुड होता है, तो कैन तो हो नहीं सकता। डू हमारा पास्ट है ही नहीं। फिर क्या है, वाज हमारा पास्ट है। ठीक है, वाज हमारा क्या है, पास्ट है। लेकिन यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे क्या है, ये वुड है, तो वुड भी क्या है हमारा, विल का पास्ट फॉर्म क्या है, वुड है। ठीक है, तो हमारा क्या, तो क्या है, ही प्रोमिस दैट ही वाज वर्क हार्ड। ठीक है, तो ये क्या होता है, ही वाज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि क्या, जैसे ही प्रोमिस उसने वादा किया, और यहाँ पर हम लोग आपको बताए थे कि उसका भी प्रैक्टिस कीजिए, कर लीजिएगा। किसका, वर्ब का। वर्ब हम लोग पढ़ाए थे ना, तो आपको वुड का प्रयोग बताए थे कि जब हम लोग क्या करें, एप्लीकेशन की बात, मतलब क्या हो, जब हम लोग किसी को क्या करते हो, मुख्य रूप से क्या करते हो, वादा करते हो। ठीक है, प्रोमिस क्या, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वुड वर्क। ठीक है, ही प्रोमिस दैट ही वुड वर्क हार्ड। ठीक है, उसने वादा किया वो क्या करेगा, कठिन परिश्रम करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, वुड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा, क्या बोले कि ही सा हिम। तो पहले ही मैंने आपको बताया, अगर कोई दो सेंटेंस आपस में जुड़े, पहला सवाल क्या हो, अगर पास्ट में हो तो दूसरा भी क्या होगा, पास्ट में होगा। तो सबसे पहले देखें तो हमारा क्या होगा, ये लिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है हमारा, प्रेजेंट में है। ठीक है, विल लिव ये क्या है हमारा, फ्यूचर में है, और मे लिव भी क्या है हमारा, प्रेजेंट में। तो हमारा पास्ट में सिर्फ क्या बचा है, लेफ्ट बचा है, तो आज वी सा हिम लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए, आई स्पेस हियर सिंस मॉर्निंग। अब सिंस, फॉर और सिंस का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, या फिर क्या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, इन्हीं तीनों में करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। ठीक है, और पास्ट में क्या करते हैं, विल हैव बीन और विल हैज बीन का यूज करते हैं, विल हैव बीन का यूज करते हैं, शैल हैव बीन का यूज करते हैं। और जब हम लोग पास्ट की बात करें तो हैड बीन और है का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करें, अगर प्रेजेंट का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखें, अगर प्रेजेंट का, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, हैव बीन या हैज बीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हैव बीन या हैज बीन का, हेल्पिंग फॉर्म में। ठीक है, प्रेजेंट में। अगर हम लोग क्या करें, पास्ट की बात करें तो उसके वहाँ पर क्या यूज करते हैं हम लोग, हैड बीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हैड बीन का। अगर हम लोग किसकी बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो उसमें हम लोग किसको करते हैं, शैल हैव बीन, या क्या होता है, या विल हैव बीन, ये यूज करते हैं।
सिंस और फॉर के अर्थ में तो सबसे पहले हमारा अगर देखें तो हमारा क्या है, विल बी है, विल हैव बीन तो है नहीं, तो इसका यूज तो हम लोग कर नहीं सकते। फिर क्या है हमारा आई एम वेटिंग, तो क्या है एम सिंस और फॉर वाला तो क्या होता है हमारा जो प्रेजेंट में, बाकी दो बचे हमारे किस में, प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में हमारा क्या होता है हैव बीन और हैज बीन के यूज होता है। तो एम वाला तो होगा नहीं, तो बचा हमारे पास क्या ऑप्शन बी, कि क्या होगा आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं, जैसे दिया है हमारा कि स्पेस इफ वी हैड टेकन आवर फूड। ठीक है, आप लोग तब तक सीखे कि इसको अपने से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए इसका। जैसे क्या ये आस्क्ड क्या भरा जाएगा, इसका आप लोग आंसर लिखिए, अपने से टिक लगाइए, उसके बाद आंसर मिलाइए। आस्क्ड, विल आस्क, और डी हमारा ऑप्शन दिया क्या हैड आस्क्ड। जैसे एक और क्वेश्चन दिया हम लोग का, depends on space in the examination. Is passing will passing is passing had passing। ठीक, ये हमारे जैसे दो क्वेश्चन दिए, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। जैसे देखिए क्या दिया है कि ही, फिर दे दिया स्पेस इफ यू हैड टेकन आवर फूड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि पहला सेंटेंस तो कंप्लीट नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया दूसरे सेंटेंस को कंप्लीट किया, और क्या किया है वी हैड। तो हैड का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, पास्ट में करते हैं। किस में करते हैं, पास्ट में करते हैं। तो अगर मैंने आपको बताया था कि जब दो सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं, अगर पहला सेंटेंस या दूसरा सेंटेंस में से कोई भी अगर एक पास्ट में हो तो ये दूसरा भी क्या होगा पास्ट में होगा। तो अगर ये पास्ट है तो दूसरा भी क्या होगा पास्ट में होगा। तो जो आस्क है हमारा वो तो पास्ट नहीं है, क्या हमारा प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या करते हैं इसका यूज करते हैं। और विल आस्क है जो हमारा क्या होता है फ्यूचर हो गया। बचा हमारे पास क्या दो, एक आस्क्ड और एक हैड आस्क्ड। तो अगर हम लोग हैड का यूज करते हैं तो हैड के बाद हमारा क्या होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पर तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारे पास आस्क्ड, क्या हो जाएगा ही आस्क्ड इफ यू हैड टेकन आवर फूड। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है ऑल डिपेंड्स ऑन स्पेस द एग्जामिनेशन। एक नोट में डालकर एक चीज और लगी, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या आता है हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। नोट में डाल करके लिख लीजिएगा, ठीक है।
क्या किसी भी प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, ठीक है। तो हमारा ऑन क्या है प्रीपोजिशन है, और यहाँ पर क्या है हमारा क्या मैंने अभी बताया आप लोगों की किसी भी प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब नहीं आता था। हैज क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो यही नहीं सकता। विल क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो ये भी नहीं आ सकता। और हैड क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो ये तीनों तो आ ही नहीं सकता। तो बचा क्या हमारे पास सी हिज पासिंग। ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं हम लोग अभी। इस तरह से क्या कहोगे आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें से बहुत सारे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो क्या है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। जैसे क्या ये वाला क्वेश्चन भी क्या आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन क्या हुए प्रीवियस ईयर में क्या हुए हैं आए हुए हैं, ठीक है। क्या दे जैसे कुछ क्वेश्चन हमारा दिया व्हेन राधा बैक सी विल स्लीप। और जो ऑप्शन दिए हैं क्या दिए विल कम comes C come और B के हम has come ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लिखते हैं। A space meal when the phone rang। इसमें क्या हमारा ऑप्शन है हैव हैविंग वाज टेकिंग did having। एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग। लास्ट ईयर माई इंग्लिश कोर्स lesson include will include including ठीक है। और लास्ट हमारा क्या ऑप्शन है इंक्लूडेड, ठीक है। जैसे देखिए जैसे हमारा पहला वाक्य कि व्हेन राधा स्पेस बैक सी विल स्लीप, ठीक है। नोट डाल के एक चीज़ लिखेगा हमारा क्या किसी भी वाक्य दो सेंटेंस अगर आपस में जुड़ते हैं और पहला वाक्य क्या रहे हमारा पहला वाक्य क्या रहे अगर प्रेजेंट में रहे तो दूसरा वाक्य किस में होगा फ्यूचर में होगा, ठीक है। लिखिए कि अगर क्या होगा जबकि दो सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो अगर हमारा पहला वाक्य किस में रहेगा प्रेजेंट में रहेगा तो दूसरा वाक्य किस में रहेगा फ्यूचर में रहेगा, ठीक है। तो उसके अनुसार क्या होता है कि व्हेन राधा, ठीक है, स्पेस बैक सी विल स्लीप, तो हमारा दूसरा वाक्य तो फ्यूचर में है तो पहला वाक्य किस में होगा प्रेजेंट में होगा। तो जब हमारा पहला वाक्य प्रेजेंट में होगा तो यहाँ पर क्या होगा ये हो नहीं सकता। और हैज आया तो हैज के साथ क्या होता है भीतरी होता है तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या होगा वो प्रेजेंट को भी किस में होगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होगा मतलब सिंपल प्रेजेंट में होगा, ठीक है। मतलब क्या अगर दो सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं, ठीक है,
और हमारा क्या होगा, पहला सेंटेंस प्रेजेंट में हो, सिंपल प्रेजेंट में, दूसरा क्या होगा, फ्यूचर में होगा। अगर दूसरा क्या हो, फ्यूचर में हो तो पहला क्या होगा, प्रेजेंट में होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इसमें क्या हो सकता है, जैसे कम और कम से दो बचे तो राधा, राधा क्या है, किसी का नाम है, वो भी कैसा है, सिंगुलर नाम है। तो सिंगुलर नाम के जैसे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एस और यस हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, V1 या V5 का यूज करते थे। तो हमारा क्या, ही सी इट, या किसी का नाम रहे, ठीक है, और नाम भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर है, तो उसमें हम लोग किसका यूज करते थे, V5 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन राधा कम्स शी विल बैक, शी विल स्लीप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही स्पेस मील व्हेन द फोन रैंग, ठीक है। जैसे क्या होगा, और इसमें भी वही सेंटेंस, जैसे पहले मैंने आप लोग बताया कि अगर दो सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं और पहला सेंटेंस पास्ट में हो तो दूसरा भी क्या होगा, पास्ट में, दूसरा पास्ट में हो तो पहला भी क्या होगा, पास्ट में होगा, ठीक है। जैसे क्या हो गया, ही स्पेस मील व्हेन द फोन रैंग, ये भी क्या है, रिंग का सेकेंड फॉर्म में मतलब V2 है। तो V2 क्या है, इसमें रहेंगे तो क्या होगा, पास्ट में होगा, तो ये भी किस में होगा, पास्ट में होगा। तो हमारा क्या होता है, हैव किस में यूज होता है, प्रेजेंट में, ये हैविंग का भी यूज नहीं होगा। फिर क्या होगा, डिड हैविंग, ING वाले फॉर्म वर्ब में क्या करता है, डिड के साथ क्या करता है, ING फॉर्म जरूरत ही नहीं है। तो ये कहाँ बचेगा हमारा, फिर ही वॉज टेकिंग मील व्हेन द फोन रैंग, ठीक है, क्योंकि वाज हमारा किस में आता है, पास्ट में आता है, ठीक है। जैसे क्या, लास्ट ईयर, मैंने आप लोगों को रूल भी बताया कि जब क्या है, किसी भी क्या लास्ट के साथ क्या रहे, कोई भी क्या मंथ है, डे है, कोई भी चीज है, कोई दिन, महीना, तारीख कोई भी है, तो क्या होता है, हमेशा किस में बनाते हैं हम लोग, पास्ट में बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, इंक्लूड हम लोग किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट में थे तो होगा नहीं। विल इंक्लूड किस में हो गया, फ्यूचर में। इंक्लूडिंग, तो इंक्लूडिंग के लिए अगर चाहिए तो इंक्लूडिंग के साथ क्या होना चाहिए, हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, वो भी हेल्पिंग वर्ब किस में होना चाहिए, पास्ट में। यहाँ पर कोई है ही नहीं तो इंक्लूडिंग भी ऐसे हो नहीं सकता। तो बचा क्या हमारे पास, एक डी, और डी क्या है हमारे, इंक्लूडेड, मतलब V2 का तो यूज हम लोग पास्ट में कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, इंक्लूडेड, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। जैसे कुछ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं। Space the door quickly I spaced the door quickly when he heard a noise outside, ठीक है। इससे क्या हो गया हमारा, ऑप्शन जैसे दिया, शॉर्ट शर्ट, विल शर्ट, क्या हो गया, शर्टेड। इससे और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, तो आई ऑलवेज, ठीक है, स्पेस द कार ट्वाइस अ वीक। My friend and I would homework every day.
टच गो अंकुश। ठीक है, यहाँ तक हुआ था। जैसे क्या हमारा सेंटेंस क्या है, द स्पेस द डोर क्विकली व्हेन आई हियर्ड अ नॉइज आउटसाइड। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, जैसे मान लीजिए क्या दरवाजा बंद किया, ठीक है, व्हेन ठीक है आई, ठीक है, स्पेस द डोर क्विकली, मैंने क्या तुरंत दरवाजा जैसे ही मैंने क्या किया दरवाजा बंद किया, मैंने क्या बाहर की तरफ एक आवाज़ सुना। ठीक है, तो जैसे क्या हुआ आई है, और यहाँ पर क्या है हियर्ड, मतलब क्या हो गया हमारा पास्ट हो गया। तो जब ये पास्ट में हो गया तो ये भी किस में होगा, पास्ट में होगा। तो ये क्या होगा, जो हमारा शर्ट होता है, शर्ट का क्या होता है पर क्या होता है V1 V2 V3 सब क्या होता है शर्ट ही होता है। ठीक है, क्या होता है शर्ट में क्या होता है बंद करना। ठीक है, दरवाजे को बंद करने के लिए हम लोग शर्ट का यूज करते हैं। शर्ट का तीनों फॉर्म क्या होता है शर्ट ही होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं विल शर्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि फ्यूचर में शर्टेड तो हमारा होता ही नहीं है। ठीक है, और शॉर्ट भी नहीं होता है, तो बचे क्या हमारा शर्ट। आई शट द डोर क्विकली व्हेन आई हियर्ड अ नॉइज आउटसाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आई ऑलवेज, ठीक है, स्पेस द कार ट्वाइस अ वीक। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कार को मैं क्या करता हूँ धोता हूँ। तो धोने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं वाश का यूज करते हैं। और आई है तो आई के साथ सोरियस का तो यूज कर ही नहीं सकते, तो हमारा होगा क्या बी माई फ्रेंड एंड आई, फिर स्पेस आवर होमवर्क एवरी डे। एवरी डे आया तो हम लोग क्या करते हैं उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। एवरी डे अगर हमारे किसी भी लास्ट में क्या आ जाए एवरी डे आ जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। टुडे भी आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं, ये हमने बताया ही था। ठीक है, जैसे क्या इसमें दिया डू डज गो गोज, चारों तो हमको क्या दिया है किसमें दिया है हमको प्रेजेंट में ही दिया है। तो जैसे क्या गो और गोज हुआ तो क्या करते हैं माई फ्रेंड मेरा दोस्त एंड आई मैं, ठीक है, स्पेस आवर होमवर्क अपना गृह कार्य एवरी डे प्रत्येक दिन क्या करते हैं जाते हैं। जाना का तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है करने का निकल रहा है। तो क्या यहाँ पर जब माई फ्रेंड और आई मतलब प्लूरल क्या बोल रहा है, तो प्लूरल में हम लोग क्या करते हैं सोरियस का यूज करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा डू माई फ्रेंड एंड आई, ठीक है, डू आवर होमवर्क एवरी डे। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। Paris is the city in Europe। ऑप्शन भी हम लोग का क्लीन, क्लीनर, मोस्ट क्लीन, देखिए हमारा क्लीनेस्ट। इसे और देखते हैं हम लोग राजेश स्पेस हिज मदर टंग, हिज मदर टंग, very fluently। ठीक है, जैसे क्या ऑप्शन दे दिया स्पीक, स्पीक्स,
स्पीकिंग और डी नन। दिस डॉग वेरी लाउडली, barks barking और डी हमारा क्या होगा, none of these। ठीक है, जैसे क्या देखते हैं हम लोग, क्या दिया हमारा पहला जो दिया है, क्या दिया कि क्या दिया कि पेरिस इज द सिटी स्पेस सिटी इन यूरोप। ठीक है, और हमारा ऑप्शन दे क्लीन क्लीनर मोस्ट क्लीन और क्लीनेस्ट। एक बात है कि जब हम लोग क्या करते, जब हम आप लोग जब क्या करते क्लास में यहाँ पर जब पढ़ाई हो रहा था कोचिंग में, तो उस समय मैंने आप लोगों को क्या डिग्री ऑफ कंपैरिजन मैंने पढ़ाया था, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को एक बताया था कि द के बाद क्या लगता है, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, क्लीन होगा नहीं, द के बाद क्लीनर भी नहीं हो सकता, मोस्ट क्लीन भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा क्लीनेस्ट, क्योंकि क्या होता है द के बाद क्या लगता है सुपरलेटिव डिग्री लगता है। पेरिस इज द क्लीनेस्ट सिटी इन द यूरोप। ठीक है, मतलब क्या बहुत सारे शहरों में क्या है, ये जो क्या है पेरिस एक शहर ऐसा शहर है जो क्या है सबसे साफ है। ठीक है, जैसे क्या होता है पेरिस इज द क्लीनेस्ट सिटी इन यूरोप। यूरोप में क्या है पेरिस सबसे क्या है साफ सुथरा शहर है। ठीक है, जैसे राजेश स्पेस हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंट है, क्या करता है राजेश जो अपनी क्या करता है मातृभाषा है, ठीक है, उसको क्या करता है काफी फ्लुएंट, मतलब क्या है बिना हिचकिचाए हुए, मतलब धारा प्रवाह क्या करता है बोलता है। तो राजेश जो है, तो ऑप्शन क्या दिया हमारा स्पीकिंग। तो हमारा स्पीकिंग किस कंडीशन में आएगा, अगर उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा तब तो हमारा क्या हो सकता है स्पीकिंग आ सकता है। तो स्पीकिंग तो यहाँ पर होगा नहीं। अब देखिए स्पीक और स्पीक्स बचा, तो क्या राजेश क्या है हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, और हमको पता है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग क्या करते हैं एस और यस का यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे स्पीक्स हो जाएगा, स्पीक नहीं होगा। ठीक है, जैसे क्या हुआ यहाँ पर दिस डॉग स्पेस वेरी लाउडली। ठीक है, जो क्या है या कुत्ता है क्या करता है काफी जोरों से क्या करता है भूखता है। ठीक है, तो भूखना क्या है दिस डॉग ये भी प्रेजेंट होगा, तो इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए तभी तो बार्किंग होगा। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो बार्किंग तो होगा नहीं। अब बार्क और बार्क दिस डॉग यह कुत्ता, तो क्या कुत्ता भी क्या है सिंगुलर है, तो ये भी क्या हो जाएगा V5 का यूज करेंगे बार्क्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दिस डॉग बार्क्स वेरी लाउडली। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के क्या होता है एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोगों के लिए क्या रहेगा बेटर रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट के ऊपर क्या करेंगे और उसके साथ क्या कीजिए इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जो पीछे वाला है उसका क्या करते रहिए रिवीजन भी करते रहिए। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं इतना ही प्रैक्टिस करके नेक्स्ट अगला अलग टॉपिक हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।